श्री बापू साहब जोग जो कि साईं बाबा के तो भक्त थे ही, लेकिन साथ ही में वो श्री सखाराम महाराज के डिवोटी थे, सखाराम महाराज को मानते थे। अब किस तरीके से बाबा का प्रेम दूसरे संतों के लिए था, वो इस कहानी से, इस अनुभव से आपको जानने को मिलेगा। हुआ ये कि बापू साहब जोग जो हैं श्री सखाराम महाराज के आश्रम में थे, मठ में थे। वहां पर अंगांव कवाड़ नाम से एक जगह है, वहां पर उनका जो मठ था। और इस मठ में जब बापू साहब जोग थे तो इस मठ में उनको 2 पेड़ दिखाई दिए आम के, और दोनों पेड़ पर अच्छे आम लगे हुए थे। और कहीं ना कहीं इन आम के बारे में बाबा ने उनसे जिक्र किया था कभी पहले विजिट में। तो बापू साहब जोग के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना बाबा के लिए एक आम तोड़कर वो यहाँ से ले जाएं। अच्छा, बाबा के लिए उन्होंने एक पेड़ से एक आम तोड़ लिया। जब उस आम को तोड़ा तो उन्होंने देखा कि वो आम कच्चा है, वो अभी पका नहीं है, मतलब उस पेड़ के आम जो हैं वो पके नहीं है। तब उनको ये पछतावा हुआ कि मैं बाबा के लिए एक मीठा आम भी नहीं ले जा सका। बापू साहब जोग जो है शिरडी की यात्रा पर निकल गए और रास्ते में उन्होंने 2 अच्छे फल खरीद लिए बाबा को अर्पण करने के लिए। जब वो शिरडी पहुंचे और द्वारका माई में जाते बाबा के दर्शन उन्होंने किए और उन्होंने फिर बाबा को वो 2 जो फल खरीदे थे वो अर्पित किए। लेकिन बाबा तो ठहरे अंतर्यामी। बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे वही फल चाहिए जो तुमने पेड़ पे से तोड़ा था। तो बाबा ने जैसे ही वो फल अपने हाथ में लिया, बाबा के आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा को श्री सखाराम महाराज की याद जो है उस वक्त आ गई थी। बाबा उस फल को देखकर बोले कि ये तो कच्चा है। तो उसके बाद जो बापू साहब जोग थे वो बोलते हैं, हाँ बाबा ये कच्चा है, आप इसको ग्रहण मत कीजिए, मैं आपको दूसरे फल दे देता हूँ। लेकिन उसके बाद बाबा ने कहा, क्या क्या ये सच में कच्चा है, चलो देखते हैं। और ऐसा कह के बाबा ने उस फल को कटवाया और सब भक्तों में बंटवा दिया। बापू साहब जोग को मन ही मन ये पछतावा जरूर हो रहा था कि उन्हें ध्यान नहीं रहा और वो कच्चा फल तोड़ के लिए आए। लेकिन श्री सखाराम महाराज के आश्रम से, मठ से आया हुआ ये फल था, बाबा इसे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। जब वो कटवा के बंटवाया गया तो सब लोग देखकर चकित रह गए कि वो जो फल है, जो बाहर से कच्चा लग रहा था और शायद अंदर से भी था, लेकिन उसके बाद जब वो बंटवाया गया वो बिल्कुल मीठा और पका हुआ था। बापू साहब जोग ये देखकर हैरान जरूर हुए कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक कच्चा आम काटने के बाद पक जाए। फिर उनको समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये बाबा की ही लीला है और बाबा की लीला से चाहे जो कुछ हो सकता है। ये बात हमें समझाती है कि बाबा के मन में बाकी संतों के प्रति कितना स्नेह था, कितना आदर था। और बाबा अक्सर ऐसा कहते भी थे कि संत जो होते हैं वो सब एक ही होते हैं, आपको दिखते जरूर हैं वो अलग अलग जगह। और ऐसा कई जगह पर हमें पढ़ने को भी मिलता है। ये अनुभव था बापू साहब जोग का, जो हमें बताता है कि किसी भी संत के आप दर्शन करने जा रहे हैं उनका सम्मान जरूर कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं बाबा की छवि देखने को जरूर मिल सकती है। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानियां या अनुभव जानना चाहते हैं तो 1918 से पहले क्या हुआ था, कैसा था शिरडी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।